अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ इसको शेयर करें ताकि जो हमारा मकसद है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की अवेयरनेस को हर आम और ख़ास तक पहुँचाने की, वो भी पूरी हो सके ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट की तरफ आएँ, इन्वेस्ट करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल कर सकें। क्योंकि जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि पीएसएक्स इज़ अ गोल्ड माइन, तो क्यों ना यहाँ आके हर कोई अपने जो है इन्वेस्टमेंट करके जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करे। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन करें ताकि आप हमारे इन लाइव सेशंस का हिस्सा बन सकें और इसके साथ आप चीज़ों से अपडेटेड भी रहें। और नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अमीन अब्दुल गफ़ार साहब, और उनसे हम जानेंगे मार्केट के हवाले से। तो चलें, लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत है। जी सर, ये क्या हुआ है मार्केट में, क्यों इतनी शदीद मंदी मंदी? और आज तो कुछ ऐसा था कि बस दिल ही नहीं चाह रहा था कि आज मार्केट में बैठा भी जाए। क्या बात है, क्यों इतनी शदीद मंदी चल रही है? और अगर वॉल्यूम की बात करूं तो 3 महीने की सबसे कम तरीन सतह पे इस वक्त आज हमने वॉल्यूम नोट किया। ये इस पूरी मंदी की क्या वजह है? इन्वेस्टर्स जो है वो साइडलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं, वो जो है उनका बस ये है कि बस वो अब मार्केट से एग्जिट करें। बड़े प्लेयर्स कहीं पे नजर नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है, क्यों इस तरीके से जो है मार्केट को छोड़ दिया गया है? क्या वजह है? जरा सा इसके हवाले से बताइए। तकरीबन 15 7 8 हज़ार पॉइंट मार्केट ने लूज किए। मगर ये कि पॉइंट तो कम लूज हुए और रेट काफी लूज हो गए। कुछ आइटम के और सेक्टर के इनके 100 100 रुपये निकल गए हैं, जैसे पीएसओ के 100 रुपये निकल गए, मारी पेट्रोलियम के 300 रुपये कम हो गए, और दूसरे ओजीडीसी के 50 60 रुपये निकल गए, और ऐसी जो बड़ी आइटम है पीपीएल इनके भी 40 50 रुपये निकल गए। हम्म। तो सबसे बड़ी वजह की वजह ये कि जो फंड को जो आया इस्लामिक फंड को, जब से बैंकों ने माल बेचना शुरू किया तो उसके बाद से मार्केट में मार्केट का रुख चेंज हो गया। अब ये एक और चीज की जा रही है कि जब फंड मैनेजर जब चेंज होता है तो वो अपने इन्वेस्टर को ले जाता है। जिस तरह स्टॉक के अंदर ये होता था कि नया एमडी आता था वो अपनी टीम लेके आता था, अब तो खैर ऐसा नहीं होता। और पहले इस तरह होता था कि जो भी एमडी आता था अपनी टीम लेके आता था, पुराने को लोगों को फारिग करता था, तो फिर उनको समझने में जो टाइम लगता था उसका उसकी एमडी की छुट्टी हो जाती थी। तो यही अभी सिलसिला चल रहा है कि जो एक फंड मैनेजर एक इस्लामी फंड से निकल के दूसरी जगह पे जा रहा है, तो अपने जो टीम है, टीम वर्क के जो अपने इन्वेस्टर है उसको मूव कर रहा है। अब मूव करने के लिए उनको लिक्विडिटी लेके जाने की जरूरत है, तो लिक्विडिटी यहाँ से सेल करके अपने ये शेयर वगैरह सेल करके लिक्विडिटी दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रही है। अब उसने जो एक डेट दी थी कि मैं अगले महीने बाइंग करूंगा, तो उसको लास्ट महीने जनवरी का पूरा महीना सेलिंग का था। फिर इसके बाद जो एससीसीपी की तरफ से जो पुराने जो केसेस चल रहे थे वो एकदम से एफआईए के हवाले कर दिए गए। तो उसकी वजह से एफआईए ने उनको जो जिन लोगों ने ट्रांजेक्शन की थी, खास करके 3 आइटम है जिनमें बहुत ज्यादा वायलेशन हुई थी, और जिसमें एस्कॉल है जिनका 350 350 400 रुपये रेट चल रहा था, इसके बाद ये 7 से 8 रुपये हो गया। मतलब बहुत ऊपर से एकदम से स्पीड से कम हुआ। और दूसरा पीआईबीटीएल है जिसपे तकरीबन 17 18 रुपये इनका रेट चल रहा था, उसका भी रेट बहुत कम हो गया, 2 4 5 रुपये हो गया। और दूसरा एक गुल अहमद टेक्सटाइल है जिसका 65 रुपये रेट किया था हाई, और उसके बाद इसका रेट कर दिया था तकरीबन 17 18 रुपये रेट कर दिया था। तो ये 4 5 3 आइटम ऐसी थी जिसके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम भी हुआ था, वायलेशन भी हुआ था। वायलेशन ये हुआ था कि अपर लोग लग रहे थे बिला वजह। जब अपर लोग लग रहे थे तो लोगों ने जिसपे ट्रांजेक्शन की, जिसको प्रॉफिट हो रहा था, जिसने प्रॉफिट किया, तो जिसने अगर 500 भी बेचे तो उसको भी नोटिस मार दिया। और जिन लोगों ने अगर शेयर खरीदे लोग लोग के ऊपर, उसको भी नोटिस आ गया। हालांकि अगर जिसका अगर तकरीबन पोर्टफोलियो 5 लाख है या 10 लाख है, उसको भी नोटिस आ गया। और उसके अलावा इसको एक दूसरी बात आई, जो इनका मनी ट्रायल होगा तो इनसे ये पूछा जाएगा कि अब आपके पास पैसे कहाँ से आए। तो ये सारी बातें थी, इसकी वजह से बाजार के अंदर बहुत बड़ा ट्रेंडिंग था कि छोटे लोगों को अब तंग किया जा रहा है। 5 10 लाख रुपए तो उतनी बड़ी रकम नहीं है। आप रियल एस्टेट में देखिए, करोड़ों की चीजें लोग ट्रांजेक्शन करते हैं, करोड़ों के लोग शॉपिंग करते हैं। और तकरीबन मैं एक स्टोर की आपको बता रहा हूँ, 50 50 60 लाख लाख की रोज की सेल होती है।
तो ये कि एक स्टॉक में अगर कोई टोटल 5 लाख टोटल इसकी इन्वेस्टमेंट है, तो उसको भी आप पूछा जा रहा है कि आपके पास पैसे कहाँ से आए। तो ये सारी चीजें थी, इसकी वजह से बाजार के अंदर पेंडिंग थे, और बड़े जो प्लेयर थे उनकी भी इंक्वायरी आ रही, छोटे लोगों की भी इंक्वायरी आ रही, तो इसकी वजह से लोग मार्केट से अंदर मोहतात हो गए, साइडलाइन हो गए। कुछ लोग तो अपनी आइटम सेल करके निकल गए, और हमारे जो म्यूचुअल फंड है उनके पास रिटेंशन भी थी, और वो बेच रहे थे, मुसलसल बेच रहे हैं। हालांकि इंडिविजुअल बाइंग कर रहे थे, मगर उनकी बाइंग इतनी स्ट्रांगली नहीं होती। वो अपने खेलने के लिए बाइंग करी, फिर दोबारा पता चला कि इनको लॉस करके निकलना पड़ा। तो सही। म्यूचुअल फंड ने अपनी सेलिंग खत्म नहीं की। अगर इनकी सेलिंग खत्म होती है तो मार्केट को संभालनी पड़ेगी। बाकी ये कि स्टॉक के जो बड़े जो मतलब सपोर्टर है वो काफी कोशिश कर रहे हैं, और स्टॉक की अपनी मैनेजमेंट भी कोशिश कर रही है कि इस्लामाबाद जाके ये मसले को हल कराएं, क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं था जितना बड़ा इशू इसको बना दिया गया है। वैसे भी हमारी मार्केट काफी हसास है, कोई भी छोटी चीज पे मार्केट एकदम से क्रैश हो जाती है, तो ये तो फिर बहुत बड़ी चीज हो गई। 4,000 आप लोगों को आप नोटिस मार रहे हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा प्रेशर आ गया। बाकी मार्केट के अंदर उतना वो है ही नहीं। अगर आपके पास अगर शेयर पड़े हुए हैं तो आप इसको होल्ड करें, नई बाइंग भी कर सकते हैं। जगह बहुत अच्छी बन गई है, एक नया फंड है जो बन रहा है, वो उसकी बाइंग आएगी तो आप देखें मार्केट एकदम से स्पीड से बढ़ेगी। बल्कि मुझे लग रहा है कि मंडे को अगर ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई तो मार्केट 2 से 2,500 प्लस हो जाएगी, और नई बाइंग इनकी आएगी, क्योंकि मार्केट में बहुत बड़ी अभी गैप जो था वो मतलब काफी मार्केट डाउन हो चुकी है, बहुत बड़ा गैप आ गया है जहाँ से अपर से डाउन तक। तो इस वक्त मार्केट के अंदर खैर वॉल्यूम नहीं है। अगर ये मसला सॉल्व हो जाता है, छोटे लोगों को तंग ना किया जाए या ब्रोकर को तंग ना किया जाए, तो मार्केट दोबारा अपनी परफॉर्मेंस पे आ जाएगी। अच्छा, सही। अच्छा, ये अभी देखें, रिजल्ट सीजन्स भी हैं और ज्यादातर रिजल्ट्स बेहतर ही आ रहे हैं, तो उस चीज का भी इम्पैक्ट नहीं लिया गया है। और इस वक्त जो ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इसके हवाले से बताएं, ये कब तक जो है स्टेबल होगा? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये कि जब मार्केट में मंदी होती है तो रिजल्ट सीजन भी होता है, अच्छे रिजल्ट भी आते हैं, तो सबसे पहले उसको उसके रेट कम हो जाते हैं, क्योंकि वो एक ही फोकस होती है। लोग उस पर देखते हैं कि अच्छा रिजल्ट आ गया, चलो भाई अब इसको बेच दो। फिर लोग बोलते हैं भाई इतना अच्छा पे आउट है, इसको क्यों बेचे, इतनी अच्छी अर्निंग आई, तो बोला जो आना तो आ गया, तो इसमें दोबारा इसको मार देते हैं। तो फिर इसमें क्या होता है कि फिर लोग जो आम लोग होते हैं, इंडिविजुअल लोग किस्म के लोग होते हैं, वो परेशान होकर बेच देते हैं कि चलो भाई जो इसका रिजल्ट आना तो आ गया, अब तो इसमें कुछ भी नहीं है, अब जो आएगा 3 महीने के बाद आएगा। तो फिर वो बड़े लोग जो बड़े बीच इदारे वाले उठा जाते हैं, वो शेयर परचेस कर लेते हैं, इंडिविजुअल को नुकसान करके निकल जाते हैं। वैसे इस वक्त जो आप जो ये जो सूरत हाल है, जो फंड की जो मुसलसल सेलिंग है, इसमें मेरे को काफी मतलब कॉल आई है कि जो म्यूचुअल फंड के अंदर जो काम करते हैं वो हम्म। ये परेशान हो गए कि हम अपने फंड से निकल जाए, हमारे पैसे बिल्कुल जीरो हो जाए, क्योंकि म्यूचुअल फंड मुसलसल बेच रहा है। तो इसका वजह है क्या, क्या मतलब बहुत बड़ी आगे क्या न्यूज पता चल गई है, क्या मार्केट क्रैश हो जाएगी। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत ज्यादा पेंडिंग हो गया है कि अगर जो सेलिंग होती है वो भी बिल्कुल लास्ट वक्त में आती है, जब मार्केट बंद होने वाली होती है, इसे आधा घंटा 15 या 1 घंटा पहले, पौने आधा घंटा पहले या 15 मिनट पहले आती है। तो वो एकदम से इनको रिडम्पशन जाती है कि भाई 10 करोड़ हमको चाहिए, तो वो एकदम से हर आइटम को डाउन लोग तक मारना शुरू कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि बाजार के अंदर बहुत बड़ा पेंडिंग आ जाता है, और ये इनको तो फिर इनके पीछे अपने खुले हो जाते हैं, मगर फिर भी रेट काफी कम हो जाते हैं। सही, बिल्कुल। अच्छा, अब जरा से ये बताइए कि अभी क्या देख रहे हैं आप आगे जो है, ये इस वीक के बारे में तो आपकी ही प्रोडिक्शन थी कि ये वीक तो ऐसा ही रहेगा। आगे किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अब आगे थोड़ा बस अब कुछ दिन रमजान में भी हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि मार्केट की स्टेबिलिटी कब तक जो है वो हो सकती है? देखिए, रेगुलेटर की तरफ से जो मार्केट के अंदर पेंडिंग पैदा किया गया था, खास करके एसईसीबी की तरफ से जो केस एफ आई के हवाले कर दिया गया था, उसको आप सही तरह क्लेरिफाई कर देते तो उतना बड़ा पेंडिंग नहीं आता। इससे लोग जो बड़े ब्रोकर होते हैं या बड़े जो प्लेयर होते हैं बड़ा फायदा उठाते हैं। ऐसी न्यूज से छोटे लोगों को बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसी किस्म की जो न्यूज आती है इसकी पूरी पूरी क्लेरिफिकेशन करें, तो इससे ये होता है कि पेंडिंग बाजार में पैदा नहीं होगा। अब जो बाजार में जो पेंडिंग पैदा हुआ है, अब उसका सोल हल निकल रहा है। फिर ये तो मार्केट का हिस्सा है मंदी तेजी का। और अगर जो ये कह रहे हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम ना करे, तो मैं आपको पहले भी आपको सजेशन कर रहा था क्लाइंटों को कि अगर फ्यूचर के अंदर काम करते तो 100% कैश पे काम करें। अब फ्यूचर में जिनकी पोजीशन बहुत ज्यादा अवर हो जाती है, तो फिर उनको डिलीवरी के अगेंस्ट काम करते हैं, तो डिलीवरी के रेट भी कम हो जाते हैं और उनका डिफरेंस भी लॉस का बढ़ जाता है। तो इनकी डिलीवरी सारी सेल करके ये 100% आउट हो जाते हैं। अगर आप कैश काम करेंगे फ्यूचर के अंदर, तो आपके
मजबूती होगी, आपका एक तरफ का लॉस हो रहा है, दूसरी तरफ आपकी इक्विटी बराबर होगी, तो फिर उनका बचने का चांसेस हो जाता है। बहरहाल ये कि मुझे लग नहीं रहा कि आगे जाके मजीद मंदी होगी। मार्केट बहुत अच्छी मुझे लग रही है, यहाँ से अगर आप बाइंग भी कर सकते हैं, अल्लाह ना करे चलो कोई ऐसी अगर सॉल्व भी नहीं हुआ तो 10-15 दिन में सॉल्व हो जाएगा, बल्कि 90% मेरे को उम्मीद है अल्लाह की तरफ से कि मंडे को ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि स्टॉक की जो मैनेजमेंट पुराने जो लोग हैं, पुराने बड़े ब्रोकर है, वो हम्म। इस पेंडिंग सिचुएशन को समझते हैं, और इनको इनका अपना समय लगा हुआ है। उनको ये पता है कि मार्केट अगर बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है तो इससे कि ब्रोकर तो इतना बड़ा या फिर बड़े लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता, वो तो होल्ड कर लेते हैं, छोटे लोग कट जाते हैं। क्योंकि अभी ये जो स्टॉक मार्केट ही छोटे लोगों के लिए बुलाने की मार्केट है, छोटे लोग यहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकते हैं। तो फिर इनको बचाने के लिए अपनी हिकमत अमली या इस्लामाबाद में जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर से या वजीर खजाना से मीटिंग करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे तो इंशाल्लाह मार्केट अच्छी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ स्टॉक्स के हवाले से जानना चाहूंगी। एयरलिंक के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि एयरलिंक और जो है, सबसे पहले तो एयरलिंक का बताएं। देखिए अभी तो कम्युनिकेशन में भी बाइंग तो है ही नहीं इस वक्त। एयरटेल का तो खैर अभी लोकल मोबाइल बना रहा है, असेंबल कर रहा है, और ये जो हम चाइना से जो दूसरी मुल्कों से थाईलैंड वगैरह से, अब वो तो ये पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया एयरटेल का। तो इनका खैर फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, मगर अभी ये कि उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। और स्टॉक मार्केट में ये होते हैं कि जो फ्यूचर में रेट आने वाले होते हैं वो वक्त पहले आ जाते हैं, तो फिर इससे क्या होता है कि लोग इसमें बाइंग कर लेते हैं और लोग फंस जाते हैं, और जो बड़े लोग वो सेल करके निकल जाते हैं। तो फिर अभी रेट की तेजी मंदी तो है, मगर देखिए फीचर इसका अच्छा है एयरलिंक का। सही। अच्छा, और ये बैंक ऑफ पंजाब के हवाले से भी बताएं, और साथ में ठट्टा सीमेंट। बैंक ऑफ पंजाब का तो रेट बहुत कम है, उनका लास्ट टाइम जो बोनस आया था तो उसकी वजह से इसके रेट कम हो गए। तो फिर ये अगर डिविडेंड देता उस वक्त 10% जो बोनस दिया था, अगर इसका डिविडेंड देता तो ये अच्छा चल जाता। मगर बैंक ऑफ पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट काफी मतलब इस बैंक से काम कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि बैंक ऑफ पंजाब दोबारा चल जाएगा। वैसे भी नून लीग में हमेशा बैंक ऑफ पंजाब का रेट हमें पड़ता है, 2 से 3 दफा मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि इसका रेट 5 रुपये से 100 रुपये हुआ है। तो इस दफा फिर ये रुका हुआ है, अब बैंकिंग सेक्टर में दोबारा तेजी चलना चलना शुरू होगी तो ये बैंक ऑफ पंजाब ही चलना शुरू हो जाएगा। सही। अच्छा, अब ये बताएं कि नेक्स्ट जो है आप क्या देख रहे हैं नेक्स्ट। जी बैंक ऑफ पंजाब छठा सीमित पूछा था जी 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 जी, ठट्टा ठट्टा सीमेंट के बारे में पूछा था। ना, छठा सीमित में ये ट्रैक्टर वगैरह इम्पोर्ट ट्रैक्टर संभल करेगा, और इससे कि इनका बिजनेस मजीद बढ़ेगा। सही। अच्छा, ये थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए, एमटीएल के बारे में भी पूछा गया, तो जरा सा एमटीएल के हवाले से बताएं। जी मिल्लत जी पर जी जो जी पेनल्टी बिल्कुल। लगी है उसकी वजह से थोड़ा इस पे प्रेशर आया है। कितने पता नहीं 18 या कुछ कितनी 38 अरब की 38 करोड़ की कुछ पेनल्टी लगी है। और दूसरी बात ये कि जो लोकल ट्रैक्टर में काफी गवर्नमेंट ने इनको कहा था कि आप रेट कम करें, तो ये कम नहीं कर रहे थे। अब ये लोग फिर इम्पोर्ट कर रहे हैं, जैसे टाटा सीमेंट इम्पोर्ट कर रहा है, तो इनके बिजनेस में थोड़ा फर्क पड़ेगा। सही। कुछ अच्छा एक्साइज ड्यूटी वगैरह का इनका इशू चल रहा था। हम्म। और सही। अच्छा, ये एफसीएल का रिजल्ट के हवाले से बताएं, जो रिजल्ट इसका आया है क्या एक्सेप्टेबल है, क्या है, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए एफसीएल के। इसका रिजल्ट एफसीएल एफसीएल। फास्ट केबल का, जी फास्ट केबल ना, तो जी जी जी। मैंने फिर रिजल्ट देखा नहीं। फास्ट केबल इन फ्यूचर चल जाएगा, रिकॉर्डिंग में इनका बिजनेस इनका होने वाला है, तो ये हम्म। 2-3 महीने में इंशाल्लाह इसका यहाँ से डबल हो जाएगा। क्योंकि इनका इनकी जैसे रिकॉर्डिंग का काम शुरू हो जाएगा गोल्ड का माइन वगैरह, तो इसमें इनका इनको इसमें इनका डिस्ट्रीब्यूटर सा है, तो ये भी चलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा कि तामीराती काम हो जाएगा, तो जैसे कि सेक्टर में काम होता है, तो ये टेबल वगैरह बनाते हैं, इसमें भी इनका काम शुरू हो जाएगा, तो ये बिजनेस आगे चलना शुरू हो जाएगा। फ्यूचर इसका अच्छा है। अच्छा, सही। अच्छा, ये थोड़ा सा इसके ऊपर भी अपना व्यू दे दें, एक तो ट्रिपल जीएल के हवाले से, और दूसरा जो है वे जीसीआईएल। जीसीआईएल।
डली गैस का तो अब देख रहे हैं कि जैसे मार्केट अच्छी होती है तो अपर लोग लगना शुरू हो जाते हैं, मार्केट जैसे डाउन होती है डाउन लोग लगना शुरू हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि दोबारा ये अपनी परफॉर्मेंस आ जाएगा, क्योंकि 4 से 5 साल हो गए इसका 70-80 रुपये रेट कर दिया था डीजल टीपीजीएल का, और उनके सेक्टर चलना शुरू नहीं हुए थे। तो अभी लोग इसमें फंसे हुए हैं, बल्कि खास करके जो मार्केट की जो मेकर है, मार्केट को चलाने वाले, तो वो भी फंसे हुए हैं। तो अब ये इनके पास काफी लिक्विडिटी भी आ गई है, तो लगता है कि इसको चला देंगे। सही है। डबल जीएल ट्रिपल जीएल को और जीसीएल चला, सही। अच्छा अब आखिर, मार्केट के हिसाब से इनका रेट कम है। अच्छा सही। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि मंडे को मार्केट कैसी देख रहे हैं आप, क्योंकि आपने कहा कि मंडे को हो सकता है 2-2.5-3 हज़ार पॉइंट ऊपर भी चला जाए। तो मंडे का थोड़ा सा बताइए कि क्या प्रिडिक्शन है मंडे की मार्केट। तो इनसाइड मेरे को जो न्यूज आई है कि मंडे को अकील दरी साहब और ये शमशाद अख्तर वगैरह साहब इस्लामाबाद जा रहे हैं, और वहाँ पे वजीर खजाना या प्राइम मिनिस्टर हमारे चाइना गए हुए हैं, उनसे मीटिंग करके, और स्टॉक, ये जो स्टॉक का जो प्रॉब्लम है, जो खास करके जो छोटे जो सरमाएकार को 4,000 नोटिस से जो इशू हुई है, उस पर बात करेंगे। ये इशू खत्म हो जाएगा तो फिर मार्केट चलना शुरू हो जाएगी। सही, ये बिल्कुल। जराए कह रहे हैं, मतलब ये सोर्सेज से मुझे पता चली है। हम्म। अच्छा, सही। बिल्कुल, हो फॉर द बेस्ट। और आखिर में जो है टॉपिक्स क्या होंगी वैसे तो अभी मार्केट ऐसी चल रही है कि टॉपिक बताना बड़ा मुश्किल होता है हर किसी को, लेकिन बहरहाल लेकिन मैं फिर भी आपसे जानना चाहूंगी कि कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आपको स्टिल पोटेंशियल नजर आ रहा है और लग रहा है कि ऑयल हाँ। सेक्टर को छोड़ के अभी हर आइटम आप ले सकते हैं इस वक्त, तो हर फॉर्म में मिल रही है। अच्छा जो आपको अभी। समझ में आती है वो खरीदिए, इस नहीं, फॉर्म में मिल रही है। देखिए समझ तो बड़ी छोटी है ना, हाँ, हम एक्सपर्ट्स की समझ ज्यादा बड़ी होती है, तो भाई, एक्सपर्ट क्या आप बताएंगे। ये 600 आइटम में जिन जिन आइटम में आपको प्रॉफिट हुआ, अगर दोबारा कम रेट में मिल रही है तो उसको दोबारा बाइंग कर लें। सही, 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 बिल्कुल। ठीक। अच्छा, और अभी ऑयल एंड गैस से जो है थोड़ा सा फासला रखना चाहिए। वो भी अच्छा है, ऑटो सेक्टर भी अच्छा है, सीमेंट भी बहुत अच्छा है बहुत। और मुझे लग रहा है कि आगे जाके सीमेंट में जो नया फंड आ रहा है लक्की का, वो सीमेंट में बाइंग करेगा, अच्छा। सीमेंट सेक्टर में और स्टील सेक्टर में। सही, 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 बिल्कुल ठीक। सही, बहुत शुक्रिया अमीन भाई आपका। और नाज़रीन, यहाँ पर जो है मैं सेशन से आप लोगों से इजाज़त लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।